जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका अपना चैनल सत्य भक्ति उपचार चैनल में स्वागत है। श्री राधे कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज मैं इस वीडियो में जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत 2025 में कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि क्या होगी, नहाय खाए किस दिन किया जाएगा और पारण का समय कब होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और समस्त जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर वर्ष आश्विन माह में जितिया व्रत बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन जीमूत वाहन की पूजा अर्चना करने का विधान परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान से जुड़ी हर तरह की समस्या, परेशानियां, सभी प्रकार के दुख से छुटकारा मिलती है और संतान की लंबी आयु होने का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ संतान के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है और पुत्र की लंबी उम्र होती है। किसी भी प्रकार का बाधा या संकट पुत्र के ऊपर नहीं मंडराता। जीमूत वाहन बाबा हर प्रकार से संतान की रक्षा करते हैं। इस वर्ष यानी कि 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार को जितिया व्रत किया जाएगा। इस वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन 15 सितंबर को देर रात 3:06 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष 14 सितंबर को ही जितिया व्रत रखा जाएगा। हर माताएं बहनें इसी दिन यानी कि 14 सितंबर को जितिया व्रत का निर्जला उपवास रखें। इस वर्ष बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि 13 सितंबर को रखें या 14 सितंबर को रखें, तो मैं वैदिक पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। 13 सितंबर दिन शनिवार को नहाय खाए है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की जीमूत वाहन बाबा की आवाहन करके संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं कल यानी कि 14 सितंबर को निर्जला और निखंड व्रत रखूंगी। इस व्रत को करने का मुझे शक्ति प्रदान करें और इसके साथ ही साथ मेरी संतान की लंबी उम्र होने का आशीर्वाद दे। मेरे संतान की जिंदगी में कभी कष्ट और दुख न आए, हमेशा निरोगी रहे, ऐसा कामना करें। इसके बाद भगवान की तिलक कर धूप, दीप, अगरबत्ती, फल फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना करें और इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भूल कर भी न करें। अगले दिन यानी कि 13 सितंबर दिन शनिवार को जितिया व्रत रखें। इस दिन निर्जला व्रत रखें और मुंह भी ब्रश या दातुन से न धोएं। जितिया व्रत के दिन शुरुआत में ही यानी सबसे पहले उठकर भगवान का ध्यान करें और भगवान के चरणों में नमस्कार करें। इसके बाद स्नान आदि कर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को सबसे पहले 1 लोटे जल से अर्घ्य दें। फिर मंदिर की सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर घर को शुद्ध करें। एक चौकी पर साफ और स्वच्छ कपड़ा बिछाकर भगवान जीमूत वाहन बाबा की प्रतिमा को विराजमान करें। इसके बाद भगवान जीमूत वाहन बाबा की धूमधाम से पूजा अर्चना करें। देसी घी का दीपक जलाकर, रोड़ी, अक्षत, सिंदूर लगाकर, फल फूल चढ़ाकर भगवान की पूजा अर्चना करें और व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। पूरे दिन भगवान के चरणों में ही ध्यान लगाएं, मंत्रों का जाप करें।
जिन माताएं बहनों का संतान नहीं है वे संतान पाने की कामना करें। जितिया व्रत के दिन मंदिर या गरीब लोगों में या फिर ज़रूरतमंद लोगों में धन, अन्न, कपड़े, काला तिल इत्यादि चीज़ों की दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जितिया व्रत के दिन कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखें। इस दिन काले वस्त्र कभी धारण न करें, काला कपड़ा न पहने, किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा इस दिन भूल कर भी न करें और न ही किसी के साथ गलत व्यवहार करें और न ही किसी के बारे में गलत सोचें। अपने घर और मंदिर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, स्वच्छ रखें, विशेष चीज़ों का दान करें। तामसिक भोजन का सेवन भूल कर भी न करें। इस दिन सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज का ही भोजन ग्रहण करें। जितिया व्रत के दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजा अर्चना करना विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान शिवलिंग पर जल अभिषेक करें और साथ ही साथ विधि पूर्वक महादेव की और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इसके बाद 15 सितंबर को हर महिलाएं पारण करें। सुबह 8 बजे तक पारण कर लें। पारण में कच्चे चने का 2 दाना, नेनुआ के 2 बीज, झींगी के 2 बीज, कद्दू के 2 बीज, नौनी के साग के 2-4 पत्ते, इन 5 सामग्री को दूध से निगल लेना होता है। पारण करते समय विशेष ध्यान दिया जाता है। पारण कभी चबाकर नहीं किया जाता, हमेशा पारण निगल लिया जाता है। दूध और पानी से इन सारी सामग्री को निगल लें। कुछ जगहों पर ऐसी नियम नहीं है, तो जिन माताएं बहनें घर ऐसी नियम नहीं है वो अपनी परंपरा के अनुसार व्रत का पारण करें। जितिया व्रत के पारण में मड़ुए के आटे की रोटी और नौनी के साग खाना अति आवश्यक है। इसे खाकर ही जितिया की पारण की जाती है। इसके साथ ही साथ 5 प्रकार की अलग अलग सब्जियां, चावल, दाल, मड़ुए की आटे की रोटी, नौनी की साग इत्यादि खाए जाते हैं। साथ ही साथ दही का सेवन अवश्य करें और ये सारी खाना एक प्लेट में लगाकर अपने छत पर चिल्हो सियारों के नाम पर रख दिए जाते हैं और एक दातुन रखे जाते हैं। इसके बाद चिल्हो सियारों की पूजा अर्चना कर उनका नाम लेकर उन्हें आह्वान किया जाता है कि आप भी पारण कर लें। इस प्रकार पारणा की जाती है। पारण करने का शुभ मुहूर्त 6:35 पर होगी। जितिया व्रत के दिन का पंचांग कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय सुबह 6:05 पर होगी। सूर्यास्त शाम 6:27 पर होगी। चंद्रोदय देर रात 11:18 पर होगी। चंद्रास्त दोपहर 1:11 पर होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से लेकर 5:19 तक रहेगी। विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से लेकर 3:09 तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से लेकर 6:51 तक रहेगी और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:53 से लेकर 12:40 तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत कलयुग युग में शुरुआत की गई थी। कथा के अनुसार जिमुतवाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिए। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ देव अति प्रसन्न हुए और उन्हें बैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवन
देकर जीवित किया। तभी से यह परंपरा हर माताएं बहनें अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए, इसके साथ ही साथ सुख समृद्धि और शांति निरोग्य के लिए जीमूत वाहन देवता की पूजा आराधना करती हैं। अपने संतान की लंबी उम्र के लिए एक अचूक उपाय करें। बच्चे की कलाई पर लाल या पीले रंग का धागा बांधें ताकि उनके अच्छे स्वस्थ और लंबी उम्र हो सके। दूसरा उपाय, एक लाल कपड़े में सरसों का तेल लगाकर नारियल पर बांधें और भगवान जीमूत वाहन बाबा के चरणों में अर्पित करने के बाद पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से पुत्र की लंबी उम्र होती है और पुत्र सदैव स्वस्थ और निरोग्य रहता है। तीसरा उपाय इस प्रकार है। एक लाल कपड़े में नारियल, पान, सुपारी, इलायची, अक्षत इत्यादि बांधकर कलावे से 16 गांठें लगा लें। इस पोटली को केले या बरगद के पेड़ पर बांध दें। ऐसा करने से बच्चे की लंबी उम्र होती है और अनेक प्रकार की बाधाओं से जीमूत वाहन बाबा रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन बाबा की जय। भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।